हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसकी एक पुस्तक है समकालीन भारत भाग 2, जो कि भूगोल की पुस्तक है। उसके पाठ्य पुस्तक के अंत में जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आज का अध्याय 2 है, दूसरा पाठ है जो भूगोल वाली पुस्तक का, वन एवं वन्यजीव संसाधन। इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको बताए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको अन्य पाठों के प्रश्नोत्तर चाहिए तो यहाँ लिंक है, आपको मिल जाएगा आई बटन पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में उधर आपको लिंक मिल जाएगा। तो सामाजिक के अन्य पाठों के भी प्रश्नोत्तर आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों में। सबसे पहले है बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो चार जो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर होगा ग, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो इसका सही उत्तर है घ, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ये सीधी भागीदारी है, वो नहीं करता। ये तीनों है वो सीधी भागीदारी करते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा घ। तो पहले का ग और दूसरे का घ। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अग्रलिखित प्राणियों पौधों का उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल करें। अब इसमें आपको मिलान करना है, तो मिलान करके जो सही उत्तर है मैंने यहाँ लिख दिया है, ये आप देख सकते हो। काला हिरण है वो संकटाग्रस्त होगा, एशियाई हाथी में सुभेद्य, अंडमान जंगली सुअर है उसका अस्तित्व वर्ग है स्थानिक, हिमालयन भूरा भालू दुर्लभ, और गुलाबी सिर वाली बतख को आपको मिलान करना है लुप्त से। आपको दोबारा बता देता हूँ किस तरह से करना है। जैसे काला हिरण है उसको मिलान करना है संकटग्रस्त थे, तो जैसे ये ऊपर ऊपर काला हिरण है तो इसको आप संकटग्रस्त से मिलान करेंगे। तो नीचे जो उत्तर बताए हैं ये सही उत्तर है। इसके बाद में अगला प्रश्न भी इसी तरह का है, निम्नलिखित का मेल करें। तो मेल करना है इसमें, आरक्षित कौन सा है, रक्षित कौन सा है, अवर्गीकृत कौन सा है। मैंने यहाँ मिलान करके ये आपके सामने कर दिया है। आरक्षित वन वाले में ये लिखना है आपको, रक्षित वन वाले में ये लाइन लिखनी है, और अवर्गीकृत में ये। यानी आरक्षित वन वो है वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन है। रक्षित वन है वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है, और अवर्गीकृत वन है सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में देने हैं। पहला प्रश्न है, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के प्राणी जात और वनस्पति जात का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखती है तथा इससे हमें हमारी आवश्यकता की अनेक वस्तुएं प्राप्त होती है, जिससे पृथ्वी पर उसका जीवन संभव है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दूसरा, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानवीय क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्राकृतिक वनस्पति जात तथा प्राणी जात के ह्रास का मुख्य कारक मानव क्रियाएं हैं। मनुष्य द्वारा कृषि के क्षेत्र में विस्तार, स्थानांतरित कृषि, बड़ी विकास परियोजनाएं, वाणिज्य वानिकी, रेल लाइन एवं खनन क्रियाओं में वृद्धि द्वारा वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है, और इससे प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास हुआ है। इसके बाद में आपके निबंधात्मक प्रश्न आ जाते हैं, जिनका उत्तर आपको 120 शब्दों में देना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। तो इसमें पहला है, भारत में वनों और वन्य जीव संरक्षण के रूप में जो योगदान है निम्न प्रकार से है, एक एक करके पॉइंट बताएंगे। पहला पॉइंट इसमें है, सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान के गांवों के वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। इसमें दूसरा पॉइंट है, राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो कि शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से इस क्षेत्र के वन्य जीवन की रक्षा करते हैं। इसका तीसरा जो पॉइंट है वो है, हिमालय क्षेत्र में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन अनेक क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया गया है कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। चौथा प्रश्न का उत्तर है, चौथा पॉइंट है इसका,
टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदानय ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के बिना भी हम अच्छी फसल है वो आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन कर सकते हैं। 5वां है छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा और उनका संरक्षण है वो करती है। 6ठा पॉइंट है राजस्थान में विश्नोई समाज के लोग अपने आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले हिरण, चिंकारा, नीलगाय, मोर आदि वन्य पशुओं की सुरक्षा करते हैं। इसके बाद में दूसरा निबंधात्मक प्रश्न है वन और वन्यजीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। तो इसका उत्तर है भारत में वन तथा वन्यजीव संरक्षण में सहयोगी अनेक रीति रिवाज और प्रथाएं प्रचलन में। इनमें से प्रमुख रीति रिवाज निम्नलिखित है। एक कुछ पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट है प्रकृति की पूजा भारत में की जाती है। भारत में जनजातीय लोग प्राचीन काल से प्रकृति की पूजा करते आए हैं, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप से बचाकर रखा है, जिनको पवित्र पेड़ों के झुरमुट अथवा देवी देवताओं के वन के नाम से जाना जाता है। वनों के इन भागों में न तो स्थानीय लोग घुसते हैं और न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं, तो इस तरह से उन पेड़ों की रक्षा हो जाती है। दूसरा है पेड़ पौधों की पूजा करना। भारत में कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। जैसे छोटा नागपुर में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार में जनजाति के लोग विवाह के अवसर पर इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। देश के अधिकांश व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से अगला पॉइंट है तीसरा, देश में अनेक संस्कृतियों के लोग मिलना। भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को रक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। अनेक अवसरों पर मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाए जाते हैं। उपासक लोग उन्हें खिलाते पिलाते हैं। राजस्थान में बिश्नोई जाति के गांवों के आसपास वाले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड है वो भ्रमण करते हुए देखे जा सकते हैं। धन्यवाद।